नमस्कार, आप देख रहे हैं संस्कृत व्याकरण का यूट्यूब चैनल जी गुरु जी। आज हम पढ़ेंगे धातु रूप और कृत प्रत्यय दोनों का अनुवाद। तो प्रश्न उठता है कि मैं धातु रूप और कृत प्रत्यय दोनों का यहाँ पर अनुवाद के रूप में प्रयोग करने जा रहा हूँ, कारण क्या है? तो देखिए, प्रत्यय जो है 5 प्रकार का होता है। एक तो धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय होता है पहला, और दूसरा है शब्द के बाद लगने वाला प्रत्यय। तो धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक तो होता है तिंग प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय? तिंग प्रत्यय। और दूसरा होता है कृत प्रत्यय। अब तिंग प्रत्यय जैसे टिप तज्जी थिप थस्था मी पस्मस, ये जो है प्रश्नपदी धातु में लगता है, और आत्मनेपदी में त अताम झ था सथाम ध्वम ईट वही मही। इस प्रकार प्रश्नपदी में 9 और आत्मनेपदी में 9 बराबर जो है 18 जो है तिंग प्रत्यय के अंतर्गत होता है। उसी प्रकार कृत प्रत्यय में आपका जो है क्षत्रि है, शानच है, कक्त है, कक्तवतु है, और कत्वा, ल्यप, तव्यत, अनियर, तुमुन। इस प्रकार जो है कृत प्रत्यय होता है, और कृत प्रत्यय से जो नवीन शब्द बनता है उसे कृदंत कहते हैं। उसी प्रकार जो शब्द के बाद लगने वाला जो प्रत्यय है वह 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है शुभ प्रत्यय, और दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय, और तीसरा होता है स्त्री प्रत्यय। इस प्रकार शब्द के बाद 3 प्रत्यय और धातु के बाद 2 प्रत्यय अर्थात 5 प्रत्यय लगता है। तो शुभ प्रत्यय जैसे सु ज समोस टाभ्याम भीस गेभ्याम भस गसीभ्याम भस गस होस आम गी ओ शुभ। इस प्रकार 21 प्रत्यय शुभ प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तद्धित प्रत्यय में जैसे आपका अण प्रत्यय है, तरफ है, तमप है, इस प्रकार का प्रत्यय आता है। स्त्री प्रत्यय में टाप प्रत्यय है, इणी प्रत्यय है, गेनी प्रत्यय है, तो ये जो है स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर मैं धातु के बाद लगने वाला प्रत्यय अर्थात तिंग और कृत प्रत्यय का संस्कृत वाक्यों में प्रयोग मैं बताने जा रहा हूं। यहां पर धातु रूप एवं कृत प्रत्यय का उदाहरण के तौर पर एक छोटा सा वाक्य देखते हैं। जैसे वह जा रहा है, वह पढ़कर जा रहा है, वह पढ़ने के लिए जा रहा है। वह पढ़ते हुए जा रहा है। यहां वह जा रहा है, इसमें तो धातु का ही प्रयोग हुआ है अर्थात क्रिया। लेकिन यहां देखिए वह पढ़कर जा रहा है, यहां पर कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ने के लिए जा रहा है तो यहां पढ़ने के लिए में कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पढ़ते हुए जा रहा है तो यहां भी कृत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसका जो है वह जा रहा है तो क्या होगा? सह गच्छति। वह पढ़कर जा रहा है तो पढ़कर किस अर्थ में प्रयोग होता है? कत्वा ल्य प्रत्यय। तब क्या होगा? सह पठित्वा। यदि आप कत्व प्रत्यय का प्रयोग करेंगे और ल्य प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? संपठ्य गच्छति। वह पढ़कर जा रहा है, वह पढ़ने के लिए जा रहा है, तो पढ़ने के लिए में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है? तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो सह पठितुम गच्छति। वह पढ़ते हुए जा रहा है, तब क्या होगा?
हुए अर्थ में कौन से प्रत्यय का प्रयोग होता है? सत्री सानच प्रत्यय। सत्री का प्रश्नपदी में और सानच का आत्मनेपदी में। तो सह पठन गच्छति। तो यहां देखिए धातु, इसमें धातु के बाद जो प्रत्यय लगा है, इस प्रत्यय जो है आपका एक तो है कौन सा प्रत्यय? तिंग प्रत्यय और एक है कृत प्रत्यय। इसीलिए यहां पर मैं धातु रूप और कृत प्रत्यय दोनों का अनुवाद बता रहा हूं साथ साथ। तो इसका अर्थ समझ गए। अब देखिए इसका नियम क्या है। जब आप अनुवाद करेंगे तो अनुवाद में कौन कौन सी बातें जो है आपको याद रखना होगा। तो सबसे प्रथम है लकार का पहचान। लकार मतलब काल। आपको काल का पहचान करना जरूरी है, लकार का पहचान करना जरूरी है, तभी आप अनुवाद कर पाएंगे। क्योंकि जैसे संस्कृत में 10 लकार होता है, तो उसमें से ये कौन है आप जानेंगे। और लकार की पहचान किसके द्वारा होती है? क्रिया के द्वारा। यदि रहा है, रहे हैं, तो समझिए वर्तमान काल लट लकार है। था थे थी का प्रयोग हुआ है तो समझ जाइए कि वहां पर लंग लकार का प्रयोग हुआ है। लंग लकार मतलब भूतकाल। यदि गा गेगी है तो समझ जाइए कि वहां पर जो है लिट लकार अर्थात भविष्यत काल का प्रयोग हुआ है। जाओ खाओ पियो इस प्रकार का आज्ञा ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो वहां पर अज्ञार्थ काल का प्रयोग होगा। यदि चाहिए अर्थ का प्रयोग हुआ है तो विधि लिंग का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले आपको लकार अर्थात काल का पहचान करना है। उसके बाद दूसरा पुरुष वचन लिंग का पहचान करना होगा। कौन से पुरुष है? पुरुष मतलब जानते हैं कि जो है आपका अन्य पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है, उसके बाद उत्तम पुरुष होता है। तो इसमें कौन से पुरुष है? पुरुष के साथ साथ आपको वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग होता है। उसके बाद लिंग, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है, इसका पहचान करना होगा। तीसरा, अनुवाद आपको बनाने से पहले इन नियमों को याद रखना जरूरी है, इन नियम के बारे में जानना जरूरी है। तीसरा नियम है वाच्य का पहचान। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। अब कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, कर्म में द्वितीया, और क्रिया का वचन और पुरुष कर्ता के अनुसार होता है। यदि कर्मवाच्य है तो कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा, और क्रिया का वचन और पुरुष कर्म के अनुसार होता है। ये आपको याद रखना होगा। चौथा, आप अर्थ में और संज्ञा शब्द में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। हमेशा याद रखिएगा, यदि आप का प्रयोग हो रहा है, चाहे पुल्लिंग है हो चाहे स्त्रीलिंग हो। यदि पुल्लिंग है तो भवान भवंता भवंता का प्रयोग होगा, स्त्रीलिंग है तो भवती भवत्ता भवत्यः का प्रयोग होगा। अब इसमें अन्य पुरुष का ही प्रयोग होता है। अब वचन आप उसके अनुसार लगाएंगे कि आप है सिर्फ, कि आप दोनों है, कि आप सब है, उसके अनुसार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार संज्ञा है, राम लक्ष्मण मोहन सोहन, इस अर्थ का प्रयोग हो रहा है तो वहां पर अन्य पुरुष का प्रयोग होगा। लेकिन याद रखिए उसमें भी यदि बालक है तो एक वचन अन्य पुरुष का प्रयोग होगा, 2 बालक है तो द्विवचन अन्य पुरुष का प्रयोग होगा, बहुत से बालक है तो बहुवचन अन्य पुरुष का प्रयोग होगा। तो संज्ञा है राम मोहन, इस अर्थ में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। ये 4 नियम आपको इसमें धातु रूप कृत प्रत्यय में आपको याद रखना है। और साथ में एक 5वां और है। 5वां यह है कि आपको धातु रूप याद होना चाहिए। साथ ही साथ कृत प्रत्यय
कभी आपको याद होना चाहिए, तब आप जो है आसानी से इसका अनुवाद बना सकते हैं। तो इसके लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब संस्कृत वाक्यों में प्रयोग। यहाँ देखिए अनुवाद प्रकरण धातु रूप एवं कृत प्रत्यय का। राम घर जा रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, काल का पहचान करना है। तो जा रहा है, कौन सा काल है, वर्तमान काल। उसके बाद यहां पर क्या है, पुरुष। पुरुष जो है संज्ञा है, संज्ञा अर्थात राम। वचन कौन सा है, एक वचन, क्योंकि राम एक ही है, एक वचन है। और यहां पर लिंग क्या है, पुरलिंग। राम जो है पुरलिंग है, तो इसका क्या होगा, रामः गृहम। अब जाना कौन से धातु का प्रयोग होता है, गम धातु का। तो गम धातु का आप जो है उसका क्रिया कैसे चलेगा, वर्तमान काल का। तो गच्छति, गच्छता, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथा, गच्छत, गच्छामि, गच्छावा, गच्छामः। तो यहां पर क्या होगा, क्योंकि यह एक वचन अन्य पुरुष है, तो गच्छति हो जाएगा। इस प्रकार वाक्य बन गया, रामः गृहम गच्छति। उसी प्रकार देखिए, राम पढ़ते हुए घर जा रहा है, तो यहां पर रामः। अब पढ़ते हुए हुए अर्थ में आप कृत प्रत्यय देखिए, हुए अर्थ में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है, सत्री प्रत्यय, सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। तो यहां पर जा रहा है परस्मैपदी धातु है, इसलिए इसका प्रयोग जो है सत्री प्रत्यय का प्रयोग होगा। तो क्या होगा, पठन। पठन मतलब पढ़ते हुए। गृहम कर्म है, गृह गच्छति। ये क्या बना वाक्य, रामा पठन गृहम गच्छति, राम पढ़ते हुए घर जा रहे। उसी प्रकार वह आया था। अब यहां देखिए कौन सा काल है, था लग गया मतलब भूतकाल, लंग लकार। और ये सह जो है अन्य पुरुष एक वचन है, तो यहां पर क्या होगा, सह आगच्छत। क्योंकि गम मतलब होता है जाना और आगम मतलब होता है आना, तो आगम धातु का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार देखिए, तुम दोनों पढ़कर घर जाओ। तो यहां पर जाओ कौन सा काल है, अज्ञार्थ काल का प्रयोग हो रहा है। जाओ मतलब आदेश दे रहे हैं। और तुम दोनों, यहां पर क्या हुआ, क्रिया अर्थात लकार। लकार मतलब काल का पहचान, लंग लकार हो गया। अब देखिए यहां पर पुरुष तुम दोनों मतलब क्या है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का तुम दोनों द्विवचन। और पढ़कर, पढ़कर मतलब कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसका, पढ़कर, पढ़ के अर्थ में खाकर, जाकर, लिखकर, इसमें कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग होता है और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। ल्यप प्रत्यय का प्रयोग कब होता है, जब धातु के पहले उपसर्ग हो तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होगा, और यदि उपसर्ग नहीं है तो कर्तव्य प्रत्यय का प्रयोग हो। तो यहां पर देखिए, युवाम, युवम मतलब तुम होता है और याम मतलब तुम दोनों। तो तुम दोनों पठित्वा, पठित्वा मतलब पढ़कर, गृहम कर्म है, गृहम। अब देखिए वहां पर इसका धातु रूप गम धातु का कैसे चलेगा, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, अगच्छः, अगच्छतम, अगच्छत, अगच्छम, अगच्छा, अगच्छाम। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अगच्छतम, द्विवचन। अब देखिए, सीता गांव गई, यहां पर गांव गई, तो सीता ग्रामम अगच्छत। फिर है मैंने रामायण पढ़ी, अहम रामायणम अपठम, पढ़ी। चंद्रगुप्त राजा हुए, चंद्रगुप्त राजा अभवत। गीता आएगी, लिट लकार। लिट लकार मतलब भविष्यत काल। तो गीता
आगमिष्यति। मोहन रायपुर जाएगा, यहां भी जाएगा जो है लीट लकार है भविष्यत काल, तो मोहना रायपुरम गमिष्यति, क्योंकि संज्ञा में अन्य पुरुष का प्रयोग होता है। फिर तुम घर जाओ, अब जाओ यहां पर देखिए आदेश दे रहे हैं, मतलब लीट लकार का प्रयोग होगा, तो त्वम गृहम गच्छ। यहां देख रहे हो त्वम मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए त्वम का प्रयोग हुआ है, और गच्छ जो है भी गम धातु का मध्यम पुरुष एक वचन है। तो यहां याद रखिएगा, तो कर्ता जिस वचन और पुरुष का होगा, क्रिया भी उसी वचन और पुरुष का लगेगा। निखिल पुस्तक पढ़े, यहां पर आदेश दे रहे हैं, तो निखिला पुस्तकम पठतु, तो क्या हुआ, निखिला पुस्तकम पठतु, निखिल पुस्तक पढ़े। इस प्रकार ये अनुवाद आपका बन गया। और वाक्य देखिए यहां, वह विद्यालय जाएं। अब जाएं कौन क्या बोल रहे हैं, यहां पर आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञा मतलब अज्ञार्थ काल, और वह जो है अन्य पुरुष एक वचन है, तो इसका क्या होगा, वह का सह विद्यालयम जाएं गच्छतु, क्योंकि गच्छतु लोट लकार है, जाएं आज्ञा देने में लोट लकार का प्रयोग होता है, तो गच्छतु, तो सह जो है अन्य पुरुष एक वचन है, तो क्रिया भी अन्य पुरुष एक वचन का लगेगा गच्छतु। उसी प्रकार उसे वहां जाना चाहिए। अब यहां चाहिए जो है विधि लिंग का प्रयोग हुआ है, स तत्र गच्छेयम। फिर है मोहन दौड़ता है, तो मोहना धावती, दौड़ता है, धाव मतलब क्या होता है, दौड़ना, तो अन्य पुरुष एक वचन धावती। उसी प्रकार दो बालक पढ़ता है, तो यहां पर क्या होगा, बालका बालका बालका, तो बालकौ, दो बालक मतलब बालकौ। पठता है, पठता। फिर है वे सब दूध पीते हैं, तो वे सब का क्या प्रयोग होता है, ते, अन्य पुरुष बहुवचन सह तौ ते, ते। दूध का दुग्धम, और यहां पिबंती, क्योंकि ते भी अन्य पुरुष बहुवचन है, तो पिबंती भी बहुवचन अन्य पुरुष है। वह उद्यान आया था, तो सह उद्यानम आया था, लंग लकार आगच्छत। वह देखने के लिए जाएगा, तो सह, अब देखने के लिए में किसका प्रयोग होता है, तुम प्रत्यय का, तो क्या हो जाएगा, द्रष्टुम जाएगा भविष्यत काल, तो गमिष्यति। उसके द्वारा लिखा गया। अब यहां देखिए कर्मवाच्य का प्रयोग हुआ है, उसके द्वारा, तो कर्मवाच्य में क्या होगा, तेन लिखितः। फिर बालक पुस्तक पढ़ा, तो बालकः पुस्तकम पठितः, क्योंकि यहां पर पढ़ा कृत प्रत्यय है, कृदंत है, कक्त प्रत्यय। छात्र को प्रश्न पूछना चाहिए, तो छात्रेण हो जाएगा, प्रश्नः पृष्टव्यः, छात्र को प्रश्न पूछना चाहिए। तो इस प्रकार आपका धातु रूप और कृत प्रत्यय का यहाँ पर अनुवाद बताया हूँ। बाकी और कारक प्रकरण का अनुवाद मैं बताऊंगा आगामी वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।